शनिवार को शनिदेव का दिन माना जाता है। कारण इस दिन के कारक देव यही हैं। इसके अलावा शनि को लेकर लोगों में अत्यधिक भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है, जिस कारण हर कोई शनि से भय खाता है। इस संबंध में जानकारों का कहना है, भले ही ज्योतिष में शनि को दुख का कारक माना जाता हो, परंतु वास्तव में वो न्याय के देवता है, जो दंड के विधान का पालन करते हैं। सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज को न्याय का देवता कहा जाता है। माना जाता है लोगों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करने वाले देवता शनिदेव। मनुष्य अपने जीवन को जो भी कार्य करता है, उन सभी कार्यों पर शनिदेव की नजर रहती है। इसलिए शनिदेव को कर्म का देवता भी कहते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को शुभ फल की प्राप्ति होती है, वहीं बुरे कर्म करने वालों को शनि दोष का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि वो अगर किसी पर नाराज हो गए तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हर कोई शनिदेव के प्रकोप से बचने की कोशिश करता है। कुछ लोग उन्हें क्रूर देवता भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो शनिदेव बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, लेकिन वो अनुशासन को सही मानते हैं। उनके दर पर जो भी उनकी पूजा स्वच्छ और निर्मल मन से करता है, तो शनिदेव उसकी पुकार जरूर सुनते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वैसे क्या कभी आपने सोचा कि आखिर शनिदेव को न्याय प्रिय या न्याय का देवता क्यों कहते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की एक रोचक कहानी। दरअसल एक बार शनिदेव और भगवान शिव में युद्ध छिड़ गया। शनिदेव ने भोले शंकर के साथ कई घंटों तक युद्ध किया, लेकिन अंत में शिव ने उनको हरा दिया। ऐसे में शनिदेव के पिता सूर्यदेव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपने बेटे की ओर से की गई गलती के लिए शिव से माफी मांगी, जिस पर शंकर जी ने शनिदेव को माफ कर दिया। लेकिन वो शनिदेव की शक्ति और हिम्मत से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उसे कहा कि तुम सत्य का पालन करने वाले हिम्मती हो, इसलिए मैं तुम्हें आज से दंडाधिकारी नियुक्त करता हूँ। और तब से ही शनिदेव लोगों को दंड देने लग गए और वो न्यायप्रिय कहलाने लगे। कलयुग के प्रभाव से अनुचित कार्यों का अत्यधिक बोलबाला है। ऐसे में शनि केवल आपके द्वारा किए गए ऐसे कार्यों पर ही दंड देते हैं जो अनुचित माने जाते हैं, लेकिन समय के प्रभाव के चलते तकरीबन सभी लोग जाने अनजाने में इसमें फंस जाते हैं। यही कारण है कि शनि के दंड को लेकर हर किसी के मन में डर रहता है, जिसके चलते शनि को लेकर कई भ्रांतियां फैल गई। शनि केवल दंड ही नहीं देते, बल्कि शुद्ध कर्म करने वालों को आशीर्वाद भी देते हैं। यहाँ तक ऐसे लोगों को फर्श से उठाकर अर्श तक भी ले जाते हैं। पंडित सुनील शर्मा के अनुसार शनि दृढ़ता देने वाला ग्रह है, जो भले ही आपके काम अपनी धीमी गति से चलते देरी कराए, लेकिन जब कराता है तो पूरी मजबूती के साथ कराता है। कुल मिलाकर सूर्यपुत्र शनिदेव को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हैं, जैसे कि वो गुस्सैल, भावहीन और निर्दयी हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल अथवा दंड देते हैं। इस कारण भगवान शिव ने शनि महाराज को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का काम सौंपा। उनकी कृपा जिस पर होती है, उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस शनि के प्रकोप से दुनिया डरती है, वो भी कुछ देवी देवताओं से डरते हैं। इसलिए वे इनके भक्तों पर भी क्रोधित नहीं होते, लेकिन किसी गलत कर्म को करने पर यानी दंड विधान के अंतर्गत आने पर इन भक्तों को भी शनिदेव दंड देते हैं। शनि महाराज भगवान सूर्य और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्य ने अपने ही पुत्र शनि को श्राप देकर उनके घर को जला दिया था। इसके बाद शनि ने तिल के तेल से अपने पिता सूर्य की पूजा की, जिससे सूर्य प्रसन्न हो गए। इस घटना के बाद से ही तिल से शनि और सूर्य की पूजा की परंपरा शुरू हुई। शनि महाराज को जिनसे डर लगता है, उनमें सबसे मुख्य हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था। तब से शनिदेव से पहले हनुमान जी की पूजा का भी विधान बन गया है।
कहते हैं कि हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते। श्री कृष्ण शनि महाराज के इष्ट देव माने जाते हैं। ऐसे पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो शनि देव को उनकी वक्र दृष्टि के दोष के कारण अन्य देवताओं ने कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए, जिससे शनिदेव दुखी हो गए और उन्होंने कोकिला वन में कड़ा तप किया, जिससे श्री कृष्ण द्रवित हो गए और उन्होंने शनिदेव को कोयल के रूप में दर्शन दिए। शनि महाराज ने कान्हा को वचन दिया था कि वो कृष्ण भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष पर भी शनिदेव का वास रहता है। कहा जाता है एक बार असुर कैटव ने एक ऋषि आश्रम में पीपल का रूप धारण कर रखा था। जब भी कोई ऋषि उस पेड़ के नीचे आता तो वो असुर उसे निगल जाता। सभी ऋषि मुनि शनिदेव के पास गए और उनसे सहायता मांगी और शनिदेव ने उस राक्षस का संहार कर दिया। शनिदेव ने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए उन्हें वचन दिया कि पीपल की पूजा करने वालों की वो स्वयं रक्षा करेंगे। भगवान शिव शनि महाराज के आराध्य हैं। भगवान शिव ने शनि महाराज से कहा कि मेरे भक्तों पर तुम अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालोगे, इसलिए शिव भक्त शनि के कोप से मुक्त रहते हैं। शनि महाराज अपनी पत्नी से भी भयभीत रहते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा में शनि पत्नी के नाम का मंत्र जपना भी एक उपाय माना गया है। इसकी कथा ये है कि एक समय शनि पत्नी ऋतु स्नान करके शनि महाराज के पास आई, लेकिन अपने इष्ट देव शिव के ध्यान में लीन शनि महाराज ने पत्नी की ओर नहीं देखा। क्रोधित होकर पत्नी ने श्राप दिया कि अब से आप जिसे भी देखेंगे उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। शनि महाराज और परिश्रमी व्यक्ति के बीच गहरा रिश्ता है। जब कोई व्यक्ति अपने परिश्रम पर ध्यान देता है तो खुद को हमेशा स्पष्ट रखता है तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और इसके परिश्रम के कारण ही उनका भाग्य बनाते हैं। मनुष्य अधिक मेहनत करने पर पसीने से श्याम वर्ण का लगने लगता है। शनि भी गहरे रंग के हैं और धीरे धीरे और सोच समझकर काम करते हैं, इसलिए शनिदेव का जीवन गलती मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है।